नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में हम बात करेंगे M.K. अर्जुनन के निधन पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सांसदों के वेतन में कटौती की मंजूरी पर। तीसरे प्रश्न आधारित होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। वहीं चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे कि आवश्यक उपकरण और दवाओं के परिवहन के लिए विमानों का उपयोग शुरू किया गया है। पांचवा प्रश्न आधारित होगा सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध विशेष पहल पर। छठे प्रश्न में हम बात करेंगे नासा द्वारा चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना पर। वहीं सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे वी-सेफ टनल नाम का एक अनूठा कीटाणुनाशक स्थापित किया गया है। यह कहाँ किया गया है। आठवां प्रश्न आधारित होगा नैस्कॉम चेयरमैन की नियुक्ति पर। वहीं नवें प्रश्न में बात करेंगे खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। वहीं 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे बिल वीदर के निधन पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में M.K. अर्जुनन का निधन हो गया, वे किस भाषा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। हमारे पास ऑप्शन है तमिल, कन्नड़, मलयालम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है M.K. अर्जुनन का निधन हो गया है, वे मलयालम के प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्हें सदाबहार धुनें बनाने के लिए अर्जुन मास्टर के रूप में जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने को मंजूरी दी है। हमारे पास ऑप्शन है 20%, 25%, 30% या 40%। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 30%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सहित संसदों के सभी सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती करने को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक वर्ष के लिए 30% की कटौती वाले संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से कोरोना वायरस महामारी और अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण 30% वेतन कटौती का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान सांसद क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अस्थायी निलंबन को भी मंजूरी प्रदान की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को आवश्यकता पड़ने पर जरूरी स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होने के लिए कार्य करना है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इस वर्ष की थीम सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें 195 देश सदस्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की किस पहल के अंतर्गत पूरे देश में कोविड-19 महामारी के चलते आवश्यक उपकरण और दवाओं के परिवहन के लिए विमानों का उपयोग किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है कवच उड़ान, संजीवनी उड़ान, लाइफलाइन उड़ान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, लाइफलाइन उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय लाइफलाइन पहल के अंतर्गत पूरे देश में कोविड-19 महामारी के चलते आवश्यक उपकरण और दवाओं के परिवहन के लिए विमानों का उपयोग करेगा। लाइफलाइन उड़ान पहल के अंतर्गत देश भर में चिकित्सा उपकरण परिवहन के लिए 74 उड़ानों का संचालन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए कौन सी एक विशेष पहल को शुरू किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है करुणा, प्रेरणा, सहायता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, करुणा। सिविल सेवाओं के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए करुणा एक विशेष पहल शुरू की गई है। करुणा यानी कि सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है, जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठनों के पेशेवर और IT पेशेवर के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप तैयार
करने की योजना का ऐलान किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 2022, 2024, 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 2024। नासा द्वारा 2024 तक चांद पर मानवीय बेस कैंप अर्टेमिस को स्थापित करने की योजना का ऐलान किया गया है। नासा की नासा प्लान फॉर सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट शीर्षक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में वी सेफ टनल नाम का एक अनूठा जीवाणुनाशक स्थापित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, तेलंगाना। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में वी सेफ टनल नाम का एक अनूठा कीटाणुनाशक स्थापित किया गया है। यह कीटाणुनाशक 20 सेकंड में लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु रहित कर देती है। इसमें स्प्रे के रूप में पानी में घुलनशील बहुलक और आयोडीन का संयोजन है, जिसे सार्स और इबोला जैसे वायरसों के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है केशव गुरुगेश, देवजानी घोष, यूबी प्रवीण राव या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है यूबी प्रवीण राव। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के चेयरमैन यूबी प्रवीण राव नियुक्त किए गए हैं। वे केशव गुरमेश का स्थान लेंगे। नए चुने अधिकारी अध्यक्ष देवजानी घोष के साथ मिलकर उद्योग निकाय के लिए साल 2025 के लिए निर्धारित किए गए उद्योग लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे। नेस्कॉम का मुख्यालय नई दिल्ली एवं इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 6 अप्रैल। खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों से #बी एक्टिव और रहकर #कोविड-19 को हराने की अपील की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिल विदर का निधन हो गया, वे किस देश से थे? हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। अमेरिकी संगीतकार गायक गिटार वादक बिल विदर का हाल ही में निधन हो गया। वे 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता रहे हैं। उन्होंने संगीत कैरियर से पहले एक विमान मैकेनिक के रूप में नौसेना में भी कार्य किया है। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।